वेलकम टू सुमित सर फिजिक्स। तो आप लोग के लिए हम आज लेकर आ गए हैं एक ऐसा सीरीज जिसमें हम टोटल के टोटल सॉल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी फिजिक्स का 11 से लेकर 12 तक। तो सबसे पहले हम 12 से स्टार्ट किए हैं पार्ट 1 से। तो हम लोग क्या करेंगे, आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें एनसीईआरटी का जरूरत बहुत ज़्यादा है। एक बार अगर वीडियो देख लेते हैं टोटल के टोटल आपके सोल्यूशन दिमाग में आ जाएगा। तो इस चीज तो चलिए पहला क्वेश्चन रहा, पहला एक्सरसाइज यानी चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का पहला क्वेश्चन। लास्ट तक देखिएगा, हम क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों करेंगे। आधा घंटा अगर पढ़ते हैं, बस आधा घंटा में पूरा एक एक्सरसाइज आपके दिमाग में आ जाएगा। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁷ एंड 3 × 10⁻⁷ प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्ज हैं, एक Q1 और एक Q2। न्यूमेरिकल बनाते कैसे हैं तो उसको पहले सीखिए। एक Q1 चार्ज है, एक चार्ज कौन सा है Q2। Q1 का वैल्यू दे दिया हुआ कितना 2 × 10⁻⁷ कूलम और Q2 का वैल्यू दे दिया हुआ 3 × 10⁻⁷ कूलम। कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का, यानी चार्ज दे दिया हुआ। इसके बीच का जो दूरी है वो कितना है 30 सेंटीमीटर, यानी R समझ लियो कितना है 30 सेंटीमीटर। अब R सेंटीमीटर में है तो हमको मीटर में करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि उसको SI में लाने के लिए। चलिए क्या हो गया 3 मीटर। अब लगाना है फोर्स, निकालना क्या है फोर्स। तो हम लोग जानते हैं कि अब क्या करेंगे, फोर्स का फार्मूला सोचेंगे कि कौन सा, आखिर में कौन फार्मूला लगाएं। तो आप पढ़े F = KQ1 Q2/R²। K की जगह पे रख दीजिए 9 × 10⁹ और Q1 के जगह पे रख दीजिए कितना 2 × 10⁻⁷। Q2 के जगह पे रख दीजिए 3 × 10⁻⁷ और डिवाइडेड बाई यहाँ R का स्क्वायर है मतलब 0.3 × 0.3। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 2 पॉइंट हटाए तो क्या होगा, ऊपर में 100 हो गया। 3 × 9 और 9 9 से कैंसिल। अब यहाँ 2 × 3 कितना होगा 6। और यहाँ देखिए यहाँ पावर माइनस में, ये भी पावर माइनस में, ये पावर प्लस में, ये पावर प्लस में। तो 9 और 2 11 यानी 10 टू पावर कितना 11 प्लस में इंटू 10 पावर माइनस कितना 14 किसमें प्लस माइनस में। तो क्या आराम से समझा रहे हैं कि जीरो बच्चा भी होगा वो भी समझ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -3 न्यूटन। इस तरह से आएगा 6 × 10 पावर -3 बेस सेम पावर जो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, सोल्यूशन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज इतना इन एयर इज इतना। मतलब कह रहा है कि दो स्फीयर के बीच में, स्मॉल स्फीयर है उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये देखिए ये माइनस है प्लस है, तो कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो जो फोर्स है वो फोर्स का वैल्यू दे दिया। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले गिवन डाटा लिखिए। फोर्स दे दिया कितना 0.2 न्यूटन। चार्ज दे दिया है Q1 दे दिया है कितना 0.4। माइक्रो कूलम लिखा हुआ, यू मतलब यहाँ पे उसी मतलब माइक्रो, तो इसको हम क्या कन्वर्ट कर लेंगे कूलम में। तो ये हो गया 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई। Q2 दे दिया है -0.8 माइक्रो कूलम, तो इसको लिख लेंगे हम 0.8 × 10⁻⁶ कूलम। इस तरह से देखिए अब कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर। अब देखिए फोर्स दे दिया, चार्ज दे दिया, निकालना क्या है डिस्टेंस। फार्मूला आप जानते हैं F = क्या होता है KQ1 Q2/R², यानी हमको डिस्टेंस निकालना है। तो R² के एक तरफ करिए और फोर्स को उधर ले जाइए। क्या हो गया KQ1 Q2/F। अगर अब R को लिखते हैं तो R कितना हो जाएगा √अंडर, इसको स्क्वायर हटेगा तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो KQ1 Q2/F। यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए तो 9 × 10⁻⁹ और Q1 कितना हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁶ और आपका इंटू 0.8 × 10⁻⁶ और डिवाइडेड बाई F कितना हो गया 0.2। तो इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। और वो जो आंसर आएगा आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका 0 कितना आ गया आपका, जो जिसका जिसे कैलकुलेट करिएगा तो उसको कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 0.12 मीटर। इस तरह से डिस्टेंस निकल गया। इसी में देख रहा है सेकंड क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट।
कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये चार्ज इसको इधर लगा खींच रहा था, ये चार्ज इसको इधर खींच रहा था, तो ये फोर्स लग रहा था कितना 0.2 न्यूटन। तो ये कौन लगा रहा था कि फोर्स लगा रहा था इसमें जो एक दूसरे पे, पहला लगा था दूसरा पे। अब कह रहा है कि बताइए, जो दूसरा का लगा था पहला पे, अब कह रहा है कि बताइए कि फोर्स ऑन सेकेंड इस पे ड्यू टू पहला का इस पे क्या हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों पे फोर्स क्या होता है, आपस में बराबर। तो बी का भी आंसर क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 0.2 न्यूटन। मतलब क्या कहा था इसमें कि फोर्स सेकेंड वाला पे क्या होगा, फोर्स सेकेंड वाला पे क्या होगा। तो सेकेंड वाला पे भी क्या लगेगा, उतना ही लगेगा। सेकेंड वाला पे क्या लगेगा, उतना ही लगेगा, क्योंकि फोर्स जो दोनों पे लगता है तो क्या लगता है, इक्वल इक्वल लगता है। आंसर मेरा सेकेंड का हो जाएगा 0.2। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चेक द रेशियो ऑफ के स्क्वायर बाई GME/MP इज डायमेंशनलेस। हमको चेक करना है कि डायमेंशनलेस है, और टेबल से हमको फिजिकल कांस्टेंट का डिटरमाइन करना है वैल्यू। मतलब बोला है कि ये सब कुछ इसका वैल्यू भी डिटरमाइन करना है। व्हाट डज द रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस, इससे क्या आपको सिग्निफाई हो रहा है। चलिए तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको डायमेंशन को प्रूव करते हैं। यहाँ सीधे समझ जाइए कि जो एक यहाँ पे प्रोटॉन है और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और इसके बीच का दूरी r है। तो आप फोर्स जो लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या लिखते हैं G, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं तो क्या लिखते हैं GME/MP बाई r स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको कहें कि ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखिए तो क्या लिखिए K, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू प्रोटॉन का चार्ज, दोनों का जो वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड होता है सेम होता है। तो E इंटू ई स्क्वायर बाई r स्क्वायर, इसको डिवाइड करिए, r स्क्वायर कैंसिल। यानी आप देख रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में भी करना चाहे तो कर सकते हैं, ME/MP। सिंपल लैंग्वेज में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सीधे आप क्या लिखिए कि डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या इसको डिवाइड करने से तो क्या कीजिए, उल्टा कर दीजिए, उल्टा, यानी MP ऊपर में और FG नीचे में। तो क्या हो जाएगा KE स्क्वायर बाई GME और MP, इस तरह से। ये देख रहे हैं कि किसका है, फोर्स है, ए भी क्या है, फोर्स है। तो फोर्स का आप क्या लिखते हैं, MLT के पावर -2 डिवाइडेड बाई, फोर्स का नीचे भी लिखा था करके MLT के पावर -2। तो M जब M कैंसिल, यानी M के पावर कितना बच गया 0, LL कैंसिल, तो L के पावर कितना 0, T कैंसिल, तो क्या होगा T के पावर 0। यानी देख रहे क्या है, कांस्टेंट हो गया, यानी क्या हो गया आपका ये डायमेंशनलेस हो गया। क्या हो गया, डायमेंशनलेस, ये हो गया डायमेंशनलेस। इस तरह से हम लोग प्रूव कर दिए। अब इसी का रेशियो पूछे आपसे तो कैसे निकालेंगे, इसका रेशियो निकालते हैं। मतलब हमको क्या करना है कि रेशियो बताना है किसका, KE स्क्वायर बाई GME और MP का। K का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10⁹ एक कोलम्बियन कांस्टेंट है, और E का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या कर देंगे स्क्वायर, डिवाइडेड बाई, इसके हम नीचे पुट करेंगे G का वैल्यू। G कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 G रखती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिए। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27। अब इसको जैसे ही कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा, आप पहले जितना भी न्यूमेरिकल वाला है उसको अलग कर लीजिए। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ये 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है तो कितना बार लिखा 2 बार। अब यहाँ 10⁻9 है, 10⁻, यहाँ देखिए 2 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻38 डिवाइडेड बाई, ये न्यूमेरिकल ये वाला नंबर वाला अलग कर लीजिए, 6.67 9.1 इंटू 1.67। यहाँ पर देखिए पावर सबको अलग कर दीजिए, यहाँ पे 10⁻11 है, 10⁻13 है, 10 यहाँ पे क्या है 27 है। तो -31 और -27 यानी कितना हो गया आपका 58 -58, और यहाँ पे हो गया 11, यानी हो गया 10⁻58 में आप 11 जोड़ दिए यानी कितना आ जाएगा 69, इस तरह से। अब इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा, जैसे इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके अप्रॉक्स में लिखना चाहते हैं अप्रॉक्स में लिख सकते हैं। इसको मान लेंगे 9, इसको मान लेंगे 1.6 है तो 1.6 ही रहने देंगे। उतना करने की जरूरत है, आप चाहिएगा तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, अप्रॉक्स में आ जाएगा थोड़ा ऊपर या नीचे। बस चाहिएगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी चाहिएगा तो कैंसिल कर सकते हैं,
आप इसको फिर सॉल्व कर दीजिएगा। तो जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका डायरेक्ट जो रिजल्ट आएगा वो अप्रॉक्स 2.3 इंटू 10⁻39 आएगा। इतना आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सॉल्व करना आप लोग सीखिए। एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें कैलकुलेशन कैसे करें इस तरह का, ये भी हम अपलोड करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरा ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत कम वीडियो हम डालते हैं, लेकिन जो भी डालते हैं तो बहुत बढ़िया ही डालते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं एनसीईआरटी के, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज। सबसे पहले ये समझेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। देखिए चार्ज का प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट है दो ही, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हम पहले आपको समझा ही देते हैं, क्यों ना क्वेश्चन समझने से पहले कॉन्सेप्ट ही समझ ले। तो कह रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, समझिएगा। क्वांटाइज, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देख रहे हैं, इसका मतलब क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए कोई भी बॉडी में, किसी भी बॉडी से, ये बताइए, हम पहले आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो किस में निकालते हैं, इंटीजर में। यानी सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो या तो एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 1+ होता है, यानी क्या कहते हैं कि इंटीजर में निकालते हैं, कभी फ्रैक्शन में नहीं निकालते हैं, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। सेम उसी तरह से इसका मतलब क्या हुआ कि उस बॉडी में फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब भी उसके चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें क्या है, इंटीजर के फॉर्म में, 1 2 3 इसके फॉर्म में, फ्रैक्शन में नहीं है। एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स में जब हाथ लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो आपको 1 के सिक्का निकल रहा है, 1 के सिक्का निकल रहा है, जब लगाए तो 1 के सिक्का निकल रहा है। तो ये फिक्स है कि इस बॉक्स में ओनली 1 का सिक्का ही है। सेम उसी तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि किसी भी बॉडी में अगर चार्ज होगा, किसी भी बॉडी में यदि चार्ज होगा तो किसके फॉर्म में होगा, इंटीजर के फॉर्म में होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको समझेंगे पहले, कि अगर एक बॉडी में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो 1 इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के कारण होगा, 3 को है तो क्या हो जाएगा, 3 के कारण होगा। अगर n है तो क्या हो जाएगा, n के कारण होगा। तो यही हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कहा कि किसी बॉडी में चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी क्या हुआ कि किसी भी बॉडी में चार्ज होगा तो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल, n क्या है, इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में है। तो इसको आप लिखते हैं स्टेटमेंट में, क्या लिखेंगे, तो देखिए आप सॉल्यूशन जब लिखना हो तो क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन में लिख दीजिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस चार्ज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन। देखिए हम क्या बोले कि किसी बॉडी में चार्ज होगा, अगर 1 चार्ज होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो q हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के कारण 2e हो जाएगा, 3 के कारण होगा तो 3 हो जाएगा, अगर n चार्ज हुआ तो क्या हो जाएगा, ne हो जाएगा। तो यही ना लिखे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस चार्ज एग्जिस्ट, कोई भी बॉडी में q जब होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से q इक्वल टू n। यहाँ पे हम प्लस माइनस खुद से लगा दिए। ये n क्या है, इंटीजर है, n पॉजिटिव भी हो सकता है और n निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, n पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम समझ गए, हेंस चार्ज इज क्वांटाइज, इसका अब इसके हम कह सकते हैं कि चार्ज क्या है, क्वांटाइज है। Q इक्वल टू एन, फॉर्मूला याद रखना है। और E का जो वैल्यू होता है वो लेना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर E का वैल्यू तो माइनस में लिखेंगे, नहीं, आप प्लस में इसका वैल्यू लिखिएगा। सिर्फ आपको यहाँ प्लस माइनस याद रखना है। अगर कोई बॉडी में इलेक्ट्रॉन आया तो कौन सा चार्ज हम लोग लेंगे, माइनस वाला कंसीडर करेंगे। यानी n का वैल्यू रख दीजिएगा, माने 5 इलेक्ट्रॉन आ गया तो n की जगह 5 रख दीजिएगा, E का वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, आया तो क्या हो गया माइनस, रिमूव हुआ तो क्या आ जाएगा प्लस। तो इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, 2 नंबर में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी लार्ज स्केल पे। कह रहा है कि हम लोग क्यों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जब हम बात करते हैं एक बड़ा स्तर पे चार्ज के बारे में, मतलब चार्ज के बड़ा वैल्यू के बारे में, तो हम क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बी का जो सोल्यूशन है आप ये भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन आप ये भी लिख सकते हैं। कह रहा है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग क्यों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक या लार्ज स्केल ऑफ चार्ज द चार्ज यूज आर ह्यूज एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कह रहा है कि देखिए हम लोग जो चार्ज का यूज करते हैं बहुत बड़ा
ह्यूज मतलब क्या होगा, बहुत बड़ा, एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। इस तरह से आप लिखते हैं। अब अगर इसमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आप देखे होइएगा कि उसमें जब निकाले होइएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, Q/E। तो अगर हम बोल दे कि एक कूलम में चार्ज कितना ले, 1 कूलम ले रहे हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 चार्ज एक कूलम दे दिया इतना, तो इसमें निकालिएगा तो 6.25 इंटू 10⁻+18 मतलब n इतना आ रहा है। मतलब एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन है, एक छोटा सा एक कूलम लिया तब। ऐसे चार्ज का जो वैल्यू देख रहे बहुत छोटा है कि नहीं। तो ये कह रहा है कि जब चार्ज का जो यूज करते हैं सीधे याद कर लेना और कुछ नहीं करना है। चार्ज ह्यूज एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के मैग्नीट्यूड के कंपेयर में चार्ज का वैल्यू बहुत बड़ा है। हेंस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ नो यूज ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। मतलब कह रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का हमको यूज करने की जरूरत नहीं है, देयरफॉर इग्नोर कर देंगे और कंसीडर कर लेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉन्टिन्यूअस। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर लेंगे, कॉन्टिन्यूअस कंसीडर कर लेंगे। इस तरह से डायरेक्ट याद कर लेना है, लिख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही 5वां नंबर। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, ग्लास रॉड को रब कर रहा है सिल्क के साथ, अपीयर चार्ज ऑन बोथ, दोनों पे चार्ज अपीयर हो रहा है। ए सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व विद मेनी पेयर ऑफ बॉडी, बहुत ऐसा फिनोमेना बहुत सारा बॉडी में आते हैं होते हैं। एक्सप्लेन हाउ ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बताना है कि इसमें कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है। हम लोग जानते हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग में मान लीजिए कि ग्लास है और एक हम लोग ले रहे हैं सिल्क क्लॉथ, इस दोनों को रब करते हैं, अगर रगड़ते हैं, जैसे ही रब कीजिएगा तो ग्लास पे आ जाएगा पॉजिटिव और सिल्क पे आ जाएगा नेगेटिव। सिल्क पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो देखिए इस पे 3 इलेक्ट्रॉन आया तो 3 को क्या होगा नेगेटिव, इस पे क्या होगा 3 को पॉजिटिव। टोटल पहले का जो चार्ज देखिएगा जोड़ के, टोटल पहले का चार्ज जो है सिस्टम का वो क्या है 0, बाद में भी 3 प्लस और 3 को माइनस, तो फिर भी फाइनल में कितना हो रहा है 0। मतलब टोटल चार्ज क्या रहा है, कंजर्व। मेथड ऑफ चार्जिंग में आप पढ़े हैं कि व्हेन टू डिफरेंट बॉडी, जब दो अलग अलग बॉडी को रगड़ते हैं एक दूसरे के साथ तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाता है। दोनों बॉडी क्या होता है, चार्ज विथ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। मतलब इस पे जितना प्लस आएगा उतना ही इस पे माइनस आएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल चार्ज क्या रहा है, कंजर्व रह रहा है। तो इसको हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले तो ये नीचे लिख दीजिएगा, इसके नीचे तो ये लिख दीजिएगा, सोल्यूशन जो हम करेंगे उसके नीचे आप इसको जरूर लिख दीजिएगा। तो इसको आप सोल्यूशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सोल्यूशन में इस चीज को, कि रबिंग प्रोड्यूस चार्ज, रगड़ते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर। मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड वाला लेकिन नेचर क्या है उसका, अपोजिट, ऑन द टू बॉडीज, जो रबी जो दोनों बॉडी पे। बिकॉज चार्ज क्रिएट इन पेयर, चार्ज इसलिए क्योंकि चार्ज जब भी क्रिएट होता है तो किस में होता है, पेयर में। क्योंकि जब ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकला और सिल्क पे गया तो इस पे क्या होगा माइनस, तो इस पे क्या होगा प्लस। दिस फिनोमेना ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसी को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एंड द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ टू रब्ड बॉडी इज 0। देखे थे हम लोग ऑलरेडी कि दोनों बॉडी का जो नेट चार्ज क्या आया था, 0 आया था। दोनों बॉडी का जो चार्ज देखे थे वो क्या आया था, 0 ही आया था, बाद में आया था और पहले भी आया था। ठीक है, तो नेट चार्ज क्या हो गया 0। दिस इज बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेज, इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों पे क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है। यहाँ पे जो देख रहे हैं वो क्या आ रहा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है, सॉरी देखिए यहाँ पे दोनों पे देख रहे हैं इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है। When a glass is rubbed with silk, opposite nature of charge appear on both bodies. This phenomenon is consistent with the law of conservation of charge. यहाँ पे लिख लीजिएगा चार्ज, एनर्जी नहीं है, चार्ज लिखिएगा यहाँ पे। चार्ज एज सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व विद द मेनी पेयर ऑफ द बॉडी। कुछ नहीं लिखना है, बस आपको बाय फ्रिक्शन वाला जो डिफिनीशन जो होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वाला वो लिख दीजिएगा और सीधे लिख दीजिएगा कि जब हम लोग क्या किए, जब नेट चार्ज सिस्टम का क्या हो गया 0, क्योंकि 0 हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे क्या है अपोजिट नेचर का चार्ज होता है और वैल्यू क्या होता है बराबर, इसलिए। और उसके बाद ये डायग्राम क्या कीजिएगा, जो डायग्राम अभी बनाए थे डायग्राम बना दीजिएगा नीचे एग्जाम्पल में और इसको लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आप कर दीजिएगा, कॉपी में इसको फेयर कर लें। देखिए तो ये क्वेश्चन है कि 4 को पॉइंट चार्ज है, कितना चार्ज है 4, जिसका QA QB QC और QD चारों किस पे रखा है, लोकेट रखा है कॉर्नर पर स्क्वायर के कॉर्नर पे है, जिसका साइड जो कॉर्नर का नाम है ABCD। ठीक है, जिसका साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज 1 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। जैसे मान लीजिए एक चार्ज है, यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी
तो यहाँ पे है एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का मान लो इस कॉर्नर का नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी, इसका नाम दे दिए डी। इस तरह से इसके सेंटर पे जो है वो एक 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हैं ए का जो यहाँ पे है कितना है 2 माइक्रो कूलम प्लस में है, बी पे कितना है -5 माइक्रो कूलम है, और सी पे कितना है 2 माइक्रो कूलम है, और डी पे कितना है -5 माइक्रो कूलम है। अब आप लोग जानते हैं कि दो अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो एक दूसरे को क्या करता है रिपेल करता है, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो क्या करता है अट्रैक्ट करता है। तो इस दोनों में देखिए इस पे पूछ रहा है कि नेट फोर्स और सेंटर पे जो है उस पे पूछ रहा है, तो क्या होगा इसको 1 कूलम वाला कोई -5 कूलम वाला क्या करेगा खींचेगा अपने तरफ, कितना ताकत से -5 कूलम वाला अपने तरफ खींचेगा, सेम इधर भी -5 कूलम वाला इसको खींचेगा। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये लगाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का दूरी क्या है सेम। ये मल्टीपल जो होता है ना सुपरपोजिशन थ्योरम उसके कॉन्सेप्ट पे है। फिर आपका 2 माइक्रो कूलम इस पे धक्का इधर देगा, क्योंकि ये प्लस में भी है और ये भी प्लस में, तो इस पे फोर्स क्या है दोनों में लगेगा, जो 1 माइक्रो कूलम है 2 माइक्रो कूलम है रिपल्सिव, इस पे फोर्स इधर लगाएगा, और ये 2 माइक्रो कूलम फोर्स किधर इधर लगाएगा। अब देख रहे हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल आउट, एक दूसरे के कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। देख कोई जितना इधर से खींच रहा उतना ही इतना से खींचेगा, तो नेट क्या हो जाएगा 0, तो नेट फोर्स इस पे क्या हो गया आंसर क्या हो गया 0, इसको डायरेक्ट लिख दे रहे नेट फोर्स क्या हो गया 0 हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस चीज को बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व, एक कंटिन्यूअस कर्व होता है, दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट सडन ब्रेक, इसलिए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी ब्रेक नहीं करता है। वाई नॉट कह रहा है, जिसे आप पढ़े हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज है कहीं नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड जाता था, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आप इस चीज को जरूर देखे होइएगा कि वो कहीं पे ब्रेक नहीं करता था। ब्रेक नहीं करने का मतलब क्या कहने का मतलब, यहाँ पे इस तरह से ब्रेक नहीं करता था, ब्रेक कॉन्टिन्यूअस होता था, मतलब कहीं पे ऐसा नहीं हो कि ब्रेक करेगा, मतलब यहाँ कर्व होगा तो कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा तो भले नहीं होगा, लेकिन होगा तो पूरा कंटिन्यूअस में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर किस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो किसका डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का देता है। अगर हम लोग इसको यहाँ देख रहे थे ऐसे हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, हर एक पॉइंट पे देखिएगा तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ब्रेक नहीं करता है। तो कहने का मतलब है जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी ब्रेक नहीं कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं यहाँ पे गैप हो गया, मतलब यहाँ पे फील्ड नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, फील्ड होगा तो पूरा में होगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता है। तो आप लिखिएगा क्या इसको, आप क्या लिखिएगा इसमें, सिंपल कहने का मतलब सीधे समझिए कि जब फील्ड होगा तो कंटिन्यूअस में होगा, कंटिन्यूअस इसलिए कि अगर ब्रेक कर जा रहा है तो आप फील्ड है नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी कर्व पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फील्ड लाइन के कर्व पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, डायरेक्शन किसका देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। बस छोटा सा रिपीटेशन बस यही लिख दीजिएगा, वहाँ पे आप क्या लिखिएगा कि जो चार्ज है सोल्यूशन में डायरेक्टली लिखिएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक बिकॉज द चार्ज मूव कंटिन्यूअस डज नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब ये कंटिन्यूअस मूव करता है, न कि आपको जंप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप नहीं मार सकता है। इस तरह से आप डायरेक्ट लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई, एक्सप्लेन वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कट नहीं करता है। जिसे मान लीजिए कि हम देखें ऑलरेडी पॉजिटिव से फील्ड निकाला है नेगेटिव में जा रहा है, तो देखे हुइएगा कि पॉजिटिव से आकर नेगेटिव में खत्म हो जाता है, पॉजिटिव से आकर नेगेटिव में खत्म हो जाता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए कि एक फील्ड लाइन दूसरी फील्ड लाइन को कट नहीं कर रहा है। अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट इस फील्ड पे देखिएगा, इस कर्व पे देखिएगा तो इधर आ रहा है, इसी पॉइंट पे इस पे देख रहे हैं तो क्या इधर आ रहा है। एक ही पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो जा रहा है अलग अलग, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट विच अदर बिकॉज एट द सेम पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी डिफरेंट।
डायरेक्टली लिख रहे हैं, इफ टू इलेक्ट्रिक फ्लूइड क्रॉस ईच अदर एट ए पॉइंट, जिस इस पॉइंट पे देख रहे हैं दो इलेक्ट्रिक फ्लूइड अगर क्रॉस कर दिया, ब्लैक वाला देख रहे हैं क्रॉस कर गया, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी शो टू डायरेक्शन, एक पॉइंट पे कितना डायरेक्शन दिखा रहा है, दो, एक इधर और एक इधर, दिस इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है, हेंस टू इलेक्ट्रिक फ्लूइड नेवर क्रॉस ईच अदर, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फ्लूइड कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो 1.8 में है, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, QA इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम एंड QB इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम, और दोनों लोकेट है कितना के दूरी पे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, उसके बीच में। मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ है और एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, और इसके बीच में हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉइंट पे। यहाँ पे जो देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम चार्ज है और यहाँ पे क्या है, +3 माइक्रोकूलम चार्ज है। अब हमको आपको ये पता होगा कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है वहां पे एक यूनिट डिस्चार्ज रख देते हैं। अब इसके कारण जब फील्ड देखिएगा ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसके कारण जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, मतलब ए चार्ज के कारण इधर होगा, तो इसका नाम दे दिए ई ए। रिपेयर करेगा ये प्लस है, प्लस, तो फोर्स इधर लगेगा, फोर्स के डायरेक्शन में क्या होता है, फील्ड। ये माइनस वाला जो चार्ज जो है इस ओ पॉइंट को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो ई बी के कारण भी सेम डायरेक्शन होगा। तो नेट फील्ड जो हम देखेंगे, नेट फील्ड क्या होगा, तो ई ए प्लस ई बी। देखिए अब ई ए का वैल्यू क्या लिखिएगा और ई बी का वैल्यू क्या लिखिएगा, के क्यू ए, अब बाई इसके बीच का टोटल दूरी है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है, सेंटीमीटर में है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में, तो वो इतना हो जाएगा मीटर। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं, के क्यू बाई क्या होता है, आर स्क्वायर। मान लीजिए कि आर दूरी पे निकालना है तो क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो उसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इतना करने से अच्छा है कि डायरेक्ट हम वैल्यू ही पुट करते चलते हैं। तो डायरेक्ट आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, के 9 × 10⁹ और क्यू कितना लिखिएगा, क्यू कितना है, 3 माइक्रोकूलम है, माइक्रो में है तो इसको क्या करेंगे, कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई, इस तरह से हो गया, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.1 गुने 0.1। अब जब इसका लिखिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, क्या लिखिएगा, के कितना 9 × 10⁹ इंटू क्यू कितना उतना ही चार्ज, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं ना कि हम उसका साइन लेते हैं, और डिवाइडेड बाय 0.1 गुने 0.1 बस। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो देखिए ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि जो दोनों जो वैल्यू जो मेरा आया ये दोनों आपस में क्या है, बराबर ही हैं। तो नेट कितना लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 × ई, और 2 ई की जगह कितना आ जाएगा, 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 0.1 गुने 0.1। इसको जैसे ही हटाइएगा तो ऊपर हो जाएगा 100, और यहाँ से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 6 में 9 से कीजिएगा यानी क्या आ जाएगा 54। और यहाँ पे पावर देख रहे हैं कि 2 प्लस में है, अब यहाँ 9 प्लस में तो क्या 11, ये माइनस में है तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻ यानी +5 न्यूटन पर कूलम। ये मेरा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसको अगर पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो 1.4 × 10⁻6 भी लिख सकते हैं इस तरह से। चलिए तो ये हो गया। अब ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर आप नहीं लिखे हैं तो प्लीज कॉपी में लिख लीजिए। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, और नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज फोर्स। तो हम लोग जानते हैं कि अगर फील्ड आपको पता है, अब फोर्स निकालना है तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, Q × E। हम लोग जानते हैं E = F/Q, तो Q = क्या, F = Q × E। तो Q का वैल्यू दे दिया 1.6 × 10⁻19, और E का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल दिए हैं, ऊपर में कितना आया है 5.4 × 10⁻6। अब इसको जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सिस्टम ऑफ 2 चार्ज, एक सिस्टम है जिसमें कितना चार्ज है, 2 चार्ज है, QA और QB। देख रहे हैं कि दोनों का वैल्यू क्या आपस में बराबर है, दोनों एक A पॉइंट पे है एक B पॉइंट पे, दोनों का कोऑर्डिनेट दे दिया है। कह रहा है व्हाट आर द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा। हम जान रहे हैं कि यहाँ पे एक चार्ज जो है QA दे दिया है और QB दे दिया, और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हो क्या है 0,0, -15, और इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, +15 सेंटीमीटर में। देख रहे हैं डिस्टेंस किस में लिया, सेंटीमीटर में। अब आपको हम बोले कि ये बताओ कि यहाँ पे कोई पॉइंट है -4 और यहाँ पे कोई पॉइंट है +4, इसके बीच का दूरी क्या होगा, ये ओरिजिन। यहाँ का 4 और 4 कितना होगा 8। सेम उसी तरह से
इस क्वेश्चन में यहाँ -15 यहाँ +15, तो इसके बीच का दूरी कितना हो जाएगा? इसका बीच का दूरी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो मीटर में करेंगे तो हो जाएगा 0.3 मीटर। हमारा चार्ज का वैल्यू दे दिया क्यू ए और क्यू बी, हमको निकालना क्या है? टोटल चार्ज क्या होगा। तो पहले दोनों चार्ज को जोड़ देंगे। टोटल चार्ज में क्या कीजिएगा? क्यू ए प्लस क्यू बी। हम लोग जानते हैं कि चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, इसको डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही क्या कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो नेट कितना हो जाएगा? 0। फिर कितना हो गया? 0। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन इसी का जो है उसी में कह रहा है कि बताना है हमको क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम अगर आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं पढ़े हैं तो डाइपोल जानते हैं कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को अगर हम सेपरेट कर देते हैं, मतलब दो चार्ज है प्लस और एक माइनस, दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं डी दूरी पे, तो एक सिस्टम है, इस तरह के सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल को पी से रेट करते हैं। वो कहता है फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक वो चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड हम यूज कर लेंगे, कितना मैग्नीट्यूड, मतलब उसका वैल्यू कितना है चार्ज का? 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 0.3। जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 में 25 से तो क्या हो जाएगा? 75। यानी एगो पॉइंट के बाद यहाँ है, एगो 24 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट है, एगो के बाद यहाँ है, यानी क्या? 2 के बाद हो जाएगा और 10⁻⁻7। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसको और आगे बढ़ाना है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10⁻⁸ इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। चलिए, तो हमारा ये 9 नंबर हो गया। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट इतना, एकदम गिवन पहले लिखिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले गिवन लिखिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे दिया है 4 × 10⁹ लिख दिए। इज एलिंग विथ एट एन एंगल 30 डिग्री, मतलब समझिए कि कितना एंगल से है? 30 डिग्री विथ डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसके साथ जो है डाइपोल जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है? 30 डिग्री, मतलब थीटा दे दिया है 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है मतलब ई का, वो भी दे दिया हुआ है 5 × 10⁴। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, PE sin थीटा, ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। अगर नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए। P के जगह पे रख देंगे 4 × 10⁻⁹, E के जगह पे रख देंगे 5 × 10⁴, और साइन जो यहाँ पे लिखा है साइन 30 है, तो यहाँ साइन थीटा के जगह पे साइन रख देंगे 30। तो यहाँ कर दीजिएगा 4 × 10⁻⁹, 5 × 10⁴, और साइन 31/2, साइन 31/2, तो कट गया तो क्या हो गया? 2। अभी 2 से जब इस 5 में मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया? 10, और यहाँ 10⁻⁹, और यहाँ 10⁴, यानी आप जैसे ही कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 4, यहाँ से आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो गया पावर? यहाँ पे पावर हो गया 4 और एक ही 5 हो गया, 5 इसमें से 10 कितना हो जाएगा? यहाँ पे -4। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया, इतना आ गया आंसर 10⁻। क्वेश्चन है 11 नंबर। एक पॉलीथीन है, एक पॉलीथीन का टुकड़ा है जो रब्ड विथ वूल, उसको वूल के साथ रब्ड किया जाता है, तब तो पाया जाता है कि इतना नेगेटिव चार्ज हो गया, मतलब उस पर चार्ज कितना हो गया? इतना हो गया 3 × 10⁻⁷, यानी क्यों दे दिया? पूछ रहा है इसमें बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मतलब निकालना n है। अब बताइए E का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक फॉर्मूला पढ़े हैं, Q = Ne। तो क्या करेंगे? n निकालना है तो n को एक तरफ कर देंगे Q/E। Q कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19। आप जैसे ही इसको हटाइएगा तो ऊपर एक आपका चला जाएगा 0, यहाँ बैठ जाएगा, ऊपर में जाएगा 30 अब बाई 16। इसको लिखिएगा ऊपर में जैसे ही लीजिएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ ये माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस, तो क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁷ माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, यानी 10⁻, कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 12। आप इसको 16 से जब 30 को डिवाइड कीजिएगा, मतलब 30 को जब 16 से आप डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? करके देख लीजिए, 30 डिवाइडेड बाई 16 जैसे ही कीजिएगा तो आपका 1.875 × 10⁻12 इस तरह से मेरा आ गया आंसर। कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या मास का भी ट्रांसफर होगा? यस होगा। इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अपना मास को भी तो लेके जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन का जब इधर से उधर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का तो मास है, तो थोड़ा सा मास का इधर उधर होगा, यानी मास चेंज हो जाएगा, यानी यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिल से आप लोग कमेंट कीजिएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसी तरह का हम सीरीज डालेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कुछ और भी कोई चैप्टर आपका छूट गया है बैकलॉग, तो जो सब डालिएगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम नेक्स्ट आपका जरूर लेकर आएंगे। आपकी डिमांड पूरा करने के लिए हम ऑनलाइन आए। ये तो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं 12 नंबर, ये तो डायरेक्ट आपका हो गया किसका, कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि दो इंसुलेटेड, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दो इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर है ए और बी, और दोनों का डिस्टेंस, बीच का सेपरेशन दे दिया, यानी डिस्टेंस दोनों के बीच में दे दिया 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो मीटर में अगर कन्वर्ट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर, 100 से डिवाइड कर दिए। अब प्रत्येक पे चार्ज जो है वो भी दे दिया है, प्रत्येक पे चार्ज कितना है 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम। हमसे पूछ रहा है कि फोर्स क्या होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला पहला पूछ रहा है फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू इंटू क्यू, और क्यू के वैल्यू बराबर है तो क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अब बाई आर स्क्वायर। के कितना 9 × 10⁻9 और क्यू कितना हो जाएगा 6.5 × 10⁻⁻7, और इसका होल स्क्वायर है तो उसको हम दो बार लिख देते हैं आराम से, के Q1 Q2 अब बाई आर स्क्वायर मतलब 0.5 × 0.5। इसको जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5.2 × 10⁻²। ये आंसर इतना न्यूटन आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आप फोर्स निकल गया, मतलब उसमें पूछा था कि म्यूचुअल फोर्स जो इसके बीच में जो लगेगा रिपल्सन वाला, क्योंकि चार्ज इक्वल है और साइन भी सेम है तो रिपल्सिव फोर्स जो लगेगा तो क्या होगा, तो ये निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ चार्ज इज डबल। अगर चार्ज को डबल कर दिए, चार्ज को डबल मतलब क्यू था तो ये भी हो गया 2Q, ये भी हो गया 2Q, और जो डिस्टेंस है उसके बीच का उसको कर दिया आधा, मतलब R/2 कर दिया। आप खुद सोच कर देखिए कि अब क्या होगा। चार्ज को डबल किया तो फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। आप जानते हैं कि चार्ज को जैसे ही डबल किया तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पहले हम निकाल के देखते हैं फोर्स क्या हो जाएगा, कि चार्ज को डबल किया मतलब 2Q × 2Q अब बाई R/2 का होल स्क्वायर, जनरल लिख लेते हैं तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 KQ स्क्वायर अब बाई R स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से अब जैसे ही लिखिए तो 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 × KQ स्क्वायर अब बाई R स्क्वायर। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे आ गया। अब चलिए देखिए, हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में मेरा जो आया ये पहले का फोर्स था। ये कब का था, पहले का फोर्स था। ये जो मेरा आया है वो कब का फोर्स है, पहले का। ये KQ स्क्वायर, पहले QQ चार था तो क्या लेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे पहला जो रिजल्ट आया उसका कितना गुना हो जाएगा 16 गुना, और पहला जो रिजल्ट आया वो कितना आया है 1.52 × 10⁻⁻7। इस तरह से मेरा ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, माइंड मत भटकावा बउआ, यहाँ देखो सोल्यूशन एक पर एक ले बारी पूरा कर लेला तो समझो कि पहला एक्सरसाइज NCERT कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे लगल हो 1 मंथ लगल हो तो ऐसे कंप्लीट 1 घंटा में। अभी जो ऊपर वाले क्वेश्चन देखे हैं सेम क्वेश्चन के बारे में कह रहा है कि जैसे वहां पे हम क्या लिए थे, एक चार्ज क्यू था, एक चार्ज क्यू था। अब कह रहा है कि एक तीसरा सेम साइज का अनचार्ज ले जा रहे हैं, मतलब अनचार्ज स्फीयर को ले जा रहे हैं। अब पहला के साथ कांटेक्ट कर देंगे, ये पहला ए के साथ कांटेक्ट कर देंगे, और तब क्या कर रहे हैं देन कांटेक्ट विद सेकेंड के साथ, उसके बाद हटा दे रहे हैं। तब बताना है ए और बी में फोर्स क्या होगा। दूरी से कुछ लेना देना नहीं है। अभी फोर्स कितना लग रहा है KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। जैसे ही इसके साथ कोई अनचार्ज बॉडी को ले जाइएगा तो आप जानते हैं कि अगर इस पे 5 कूलम चार्ज है, अगर अनचार्ज बॉडी को सेम को ले जाएंगे इसके साथ, इस पे क्या हो जाएगा 2.5 और 2.5 आधा आधा बट जाएगा। समझ रहे हैं ना, वो वाला आधा आधा नहीं समझना है। चलिए देखिए, आधा आधा क्या हो जाएगा, बट जाएगा। अब क्या होगा, जैसे इसको कांटेक्ट मिलाए तो क्या हो गया, ए पे अब कितना बच जाएगा Q/2, और कोई जो C लाए हैं उस पे कितना हो जाएगा Q/2। इस तरह से ये ए पे हो गया, ये आपका सी पे हो गया। अब इसके साथ कांटेक्ट मिलेगा। अब इसके साथ जैसे कांटेक्ट मिले जाइएगा तो अब देखिए बी और सी के जब कांटेक्ट मिले जाइएगा तो पहले तो दोनों चार्ज को जोड़ दीजिए, क्योंकि इस पे चार्ज पहले कितना था Q और इस पे कितना था Q/2। अब इसका आधा हो जाएगा, मतलब इस पे हो जाएगा कितना 3Q/2, मतलब क्या हो आधा हुआ ना, इसके जो मिलाए तो आधा हो गया, इस पे आधा आ गया। अब इसके साथ मिलाएंगे तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, Q प्लस Q/2 कितना हो जाएगा 3Q/2, इसको कर दीजिए आधा। अब फिर इस पे चला जाएगा, अब जो देख रहे हैं अब इस पे भी कितना बचेगा 3Q/2 का आधा, यानी आप देख रहे हैं तो इस पे कितना हो जाएगा, यहाँ से जैसे ही लिखिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं क्या
3q/4 और इसको जब लिखिए तो क्या जाएगा 3q/4। इस तरह से इसके बीच में आ गया। अब नया फोर्स क्या होगा किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो इधर बी का चार्ज हो गया और ये ए का चार्ज हो गया, तो अब फोर्स हम लोग निकाल देंगे। मतलब क्या किए आप क्वेश्चन को कि क्यू और क्यू पहले ए बी था, दूसरे एक सी को लेकर इसके साथ टच कराया, तो इस पे क्यू था तो आधा आधा बट गया। अब मेरा पूछ रहा है कि अब फोर्स क्या होगा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। अभी सबको खत्म करिए, सबका कोई जरूरत अब है नहीं। मतलब हम किसको सिर्फ छोड़ दिए, ए पे जो चार्ज बाद में बन गया उस चार्ज को, ए पे इतना हो गया और बी पे इतना। अब फोर्स लिखिए तो क्या लिखिएगा के, और चार्ज किस पे बी का, तो बी पे कितना है 3q/4 है, 3q/4 है और ए पे कितना है q/2 है। अब बाई आर स्क्वायर में कितना हो जाएगा 3kq² अपॉन 2×4 8 8 r², तो यानी कितना हो जाएगा इतना टाइम्स हो जाएगा। तो समझ जो पहले आया था फोर्स उसमें कितना हो जाएगा 3/8 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा। आप जो पहला जो रिजल्ट आया ए और बी के बीच में जो पहला जो देखे थे उसके जगह पे यहाँ पुट कर दीजिएगा कौन सा वैल्यू, उस तरह से। जैसे यहाँ पे जो देखे थे मेरा ये जो वैल्यू आया है कौन सा, ये जो दिख रहा है कौन सा वैल्यू आया आपका 1.52 × 10⁻⁷, जो पहले ये वाला जो आया था उसको क्या करना है पुट कर देना है। तो इस तरह से आपका रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्र करो बहुत जल्दी ही खत्म होने वाला है टोटल। बहुत इजी क्वेश्चन बा देखते ही बन जाए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखते ही बना दीजिएगा इसको। 14 नंबर कह रहा है कि इस फिगर में दिया गया है, देख रहे कि डायग्राम आपको दिख रहा होगा। अगर अखियाँ खराब है तो अखियाँ जांच करवा लो। चलो देखो ये ए 1 बार 2 बार 3 बार 3 गो बाटे इस तरह से दिखैले बा रास्ता को। यहाँ पर देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज। तो बताना है कि चले बताना है कि चार्ज का साइन। तो देखिए ये जो गया है ये किस तरफ मुड़ गया प्लस की तरफ, मतलब फिक्स है कि क्या रहा होगा माइनस। तो पहला का साइन क्या रहा माइनस, इसका भी क्या साइन रहा होगा माइनस, क्योंकि किधर मुड़ गया ऐसे सीधा जा रहा था घूम गया किधर पॉजिटिव की तरफ, मतलब जरूर नेगेटिव वाला रहा होगा, तब तो पॉजिटिव वाला की तरफ जाना चाह रहा है ना। चलिए देखिए, और तीसरा जो है नेगेटिव की तरह गया, मतलब जरूर पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लस और माइनस क्या करता है एक दूसरे को अट्रैक्ट खींचता है। विच हैज हाईएस्ट चार्ज, किसका चार्ज मास रेशियो ज्यादा होगा, मतलब चार्ज का वैल्यू किसका ज्यादा है। आप खुद सोचिए, ये इतना गैप बना के डिफ्लेक्ट किया और इतना ही गैप बनाया, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन किया तीसरा, तो तीसरा के चार्ज के पास चार्ज क्या हो जाएगा ज्यादा। हो गया आंसर। ये वो क्वेश्चन है 15 नंबर। ये को क्वेश्चन देखो 15 नंबर में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, ठीक है, हमको निकालना है फ्लक्स। देखिए फ्लक्स मतलब फाई, आप फाई का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है E A cos थीटा। E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, A फॉर एरिया का मैग्नीट्यूड और थीटा मतलब जो भी सरफेस दिया रहेगा उसका एरिया, और थीटा का एंगल बिटवीन E एंड A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा दे दिया हुआ गिवन डाटा पहले लिख देना है 3 × 10⁻³ आई कैप। ई क्या लगा दिया हो टोपी, टोपी का है कि लगा दिया यहाँ पे, तो टोपी का मतलब हो गया आई कैप के मतलब कि इसका टोपी आई कैप है, मतलब समझ जाइए कि एक्स की तरफ है। और जो पास किससे हो रहा है स्क्वायर से। अब सोच लो ये स्क्वायर से पास होता बा, आई स्क्वायर के साइड दे लेवा कितना 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका साइड दिया 10 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 मीटर। तो इसका एरिया निकल जाएगा क्योंकि इसी से पास हो रहा है, तो एरिया निकल जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा 0.1 गुने 0.1 साइड के स्क्वायर यानी 0.01 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। कह रहा है कि ये जो प्लेन जो स्क्वायर है वो किस में है, उसका जो प्लेन है वो पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन है, मतलब वाईजेड के पैरेलल है। मतलब समझ जाइए कि वाई है और ये जेड है तो इसके क्या है पैरेलल है। समझिए कि इसमें जाके रख दिए पैरेलल है, इस प्लेन उसका सरफेस जो है उसके सरफेस के वाईजेड के सरफेस के पैरेलल है। तो हम लोग जानते हैं कि ए जो होता है एरिया वेक्टर होता है, मतलब ये जो एंगल देखते हैं वो किसके बीच का है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग देख रहे हैं वो किधर है एक्स की तरफ है, मतलब किधर है एक्स की तरफ, एक्स की तरफ। और इसका एरिया वेक्टर भी जो आएगा, ये जो प्लेन जिसमें रखा हुआ है उसके क्या होगा परपेंडिकुलर। हम कोई बोले कि मान लीजिए बुक को ऐसे रख दिए वाईजेड में, तो इसका जो एरिया वेक्टर मतलब इस पे एरिया वेक्टर क्या होता है इस पे जो परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर क्या होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब वाई और जेड में प्लेन है तो किधर होगा एरिया वेक्टर एक्स में, किधर होगा एरिया वेक्टर एक्स में होगा, मतलब वो भी आई कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना किधर है एक्स एक्सिस में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। तो हम लोग अब आसानी से
निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? सॉल्यूशन। और क्या निकालेंगे? तो देखिए सॉल्यूशन अब कैसे निकालेंगे, तो फाई का लगा देंगे फार्मूला, ई ए कॉस जीरो, तो क्या हो जाएगा ई ए कॉस जीरो कितना होता है 1, तो हो गया ई ए, तो ई का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ और ये आपका हो गया ए का वैल्यू 0.01, मतलब कितना हो गया, यहाँ से जैसे हटाइए तो ये कितना हो गया आपका 100, यानी 10 पर यहाँ 3 है, आई 100 यानी डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 10 बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30, यानी आपका आंसर हो गया। इस तरह से इजी क्वेश्चन था, आपको भी लगा ही होगा काफी इजी था। दोसर क्वेश्चन का आवाज से थोड़ा देखो, दोसर क्वेश्चन में कह रहा बा बस सब कुछ वही बा, सब कुछ वही बा, बस अंतर किस बात के बा, एकरा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिले बा, एरिया दे दिले बा, बस एंगल कितना डिग्री दे दिया 60 डिग्री, मतलब एंगल दे दिया 60, तो क्या होगा ई ए कॉस 60, तो ई के जगह पे अभी ये तो अभी लाए थे ना, ये डायरेक्ट पिछला क्वेश्चन में लाया, कितना आया था 30 आया था, और कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा 15, यानी आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि नेट फ्लक्स पूछ रहा है कि क्या होगा, ऊपरी वाला क्वेश्चन में बस साइड जो है 20 सेंटीमीटर जो था उसको ओरिएंट क्यूब का जिसका साइड क्या है 20 सेंटीमीटर है, उसको फेस को क्या किया पैरेलल कर दिया, कोऑर्डिनेट के फेस को पैरेलल कर दिया, कोऑर्डिनेट के पैरेलल कर दिया, तो उस केस में थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो इसमें आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा ई ए कॉस 90, यानी कितना हो जाएगा 0, यानी आंसर क्या हो जाएगा 16 का 0। क्वेश्चन है केयरफुल हमको मेजरमेंट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको, ब्लैक बॉक्स इंडिकेट द नेट आउटपुट फ्लक्स जो है ये दे दिया हुआ, ठीक है, मतलब हमको केयरफुल मेजरमेंट करना है सब। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है हमको चार्ज निकालना है, तो हम लोग जानते हैं फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज निकालना है कि उस बॉक्स में कितना बंद होगा, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स दिया हुआ है, क्या दिया है फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻। अभी जितना क्वेश्चन होगा सब इसी पे होगा, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट का, इसको दोनों के क्या करिएगा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपका आ जाएगा 10⁻⁸ यानी 0.07 माइक्रोकूलम, ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट हम लिख दिए हैं, आप गुना कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा इस चीज को समझिए, कह रहा है कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस वेरी जीरो और कुड यू कंक्लूड दैट देयर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स और व्हाई नॉट। कह रहा है कि क्या इसमें नेट जो चार्ज होगा वो जो अंदर में वो जीरो होगा, नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स वेरी जीरो, वुड यू कंक्लूड दैट देयर नो चार्ज। कह रहा है कि अगर मान लीजिए फ्लक्स का वैल्यू जीरो अगर हो जाता है, फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं है, नहीं, आंसर क्या होगा नो। वो डिपेंड करता है कि अंदर में जो चार्ज है, डिपेंड करता है कि अंदर में जो चार्ज है वो चार्ज के अंदर में नेट चार्ज कैसा कंटेन है उसके अंदर में बॉडी में। अगर फ्लक्स जीरो होगा तो हो सकता है कि अंदर में नेट चार्ज क्या हो जीरो हो, तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर उस गॉसियन सरफेस के अंदर प्लस भी चार्ज हो सकता है या माइनस चार्ज भी हो सकता है, लेकिन चार्ज तो है ना, नेट चार्ज यहाँ पे क्या है जीरो है। इस चीज को इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है जिसका वैल्यू दे दिया 10 माइक्रोकूलम, जो 5 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा है सेंटर ऑफ स्क्वायर से, स्क्वायर का सेंटीमीटर कितना का है 10 का, मतलब ये 10 का जो साइड है उसे 5 सेंटीमीटर दूर पे रखा है। उस चार्ज को बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा उस स्क्वायर से। हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स निकालने के लिए हमको निकालना पड़ता है कि चार्ज इनक्लोज, मतलब अंदर में देखना पड़ता है, उसको घेरना पड़ता है गॉसियन सरफेस से, तो अब लगाते हैं फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन। तो ये मेरा पूरा के पूरा ओपन है, तो पहले हमको क्या करना है उसको बंद करना होगा। ऐसे ऑलरेडी इसमें बोल दिया है कि हमको मान लेना है कि क्यूब है जिसका फेस क्या है 10 सेंटीमीटर के। आप खुद इस चीज को फील करके देखिए, जब इस चीज को फील करिएगा कि अगर एक क्यूब बना लिया जाए, एक हम क्या करते हैं क्यूब बनाते हैं इस तरह से, हम क्या कि एक स्क्वायर हो गया, एक 2 स्क्वायर हो गया, यहां से देख रहे हैं ऊपर में एक 3 स्क्वायर, एक 4 स्क्वायर, एक
इस तरह से। मतलब देख रहे क्यूब है और प्रत्येक साइड कितना है 10 सेंटीमीटर का है और इससे 5 दूरी पे रखा, मतलब यहाँ बीच में यानी सेंटर पे। तो अगर टोटल क्यूब के कारण जब फ्लक्स निकालेंगे, अगर इसके अंदर में चार्ज बंद क्यूब है तो क्या लिखिएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमको निकालना है फ्लक्स एक स्क्वायर के कारण। अब देखिए इससे जो फ्लक्स पास हो रहा हो, फ्लक्स समझिए कि बॉल जला रही है, इसका रोशनी 6 फेज से निकल रहा होगा, 6 फेज से। अगर हमको एक फेज से पूछ रहा है, ये टोटल फेज से निकला, ये जो निकला कितना से निकला, टोटल क्यूब के कारण निकला। तो एक फेज के एक स्क्वायर के कारण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जितना आया है उसको कितना से डिवाइड करना होगा 6 से, तो यानी क्या हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, चार्ज कितना दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो में तो 10⁻⁻⁶ और 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। इस चीज़ का हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। इसका सॉल्व करने के बाद आंसर जो आता है वो आंसर आएगा आपका 8.88 इंटू 10⁵ न्यूटन। ये आ जाएगा, न्यूटन बोल रहे हैं, आपका यूनिट क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। बस अब ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक पॉइंट चार्ज है, मतलब चार्ज दे दिया हुआ है, चार्ज कितना है 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो में है तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें कूलम में, जो सेंटर ऑफ गॉसियन सरफेस के सेंटर पे है। गॉसियन सरफेस जिसके क्या है सेंटर पे है, ठीक है। मतलब समझिए गॉसियन सरफेस उसका सेंटर पे यहाँ रखा हुआ है। तो फ्लक्स बताना है, तो फ्लक्स क्या होता है चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब चार्ज कितना इनक्लोज होगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। याद करना होता है, कांस्टेंट है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इस तरह से आप इसको फिर से क्या कीजिएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका क्या आंसर आएगा, आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁵। इस तरह से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कुछ सिखा कर जाएगा। ये क्वेश्चन सिखा कर क्या जाएगा, तो क्वेश्चन को आराम से समझिएगा। कह रहा है कि पॉइंट चार्ज कॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इतना फ्लक्स आपका दे दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻³ पासेस थ्रू ए गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है, समझिए इससे पास हो रहा है। रेडियस अभी 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर। पहला कह रहा है रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस डबल। देखिए एक किसके अंदर चार्ज होगा, इसके कारण फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, तो क्या होता है चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब कह रहा है इसके रेडियस को दुगुना कर दिया, मतलब उसी को इतना बड़ा कर दिया, मान लीजिए चार्ज उतना ही है। तो बोला कि कितना फ्लक्स में चेंजिंग होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला में क्या होता है चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, उसके एरिया से कोई मतलब नहीं है, हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। अगर लेक्चर नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं कि गॉसियन सरफेस जो होता है, गॉसियन जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स जो होता है फ्लक्स वह इंडिपेंडेंट होता है, आपका डिपेंड नहीं करता है किस पे, इंडिपेंडेंट होता है किस पे, शेप ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, तो कोई चेंज होगा नो चेंज। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पॉइंट चार्ज क्या होगा। तो चार्ज निकालना है तो कौन बड़ी बात हो गया, चार्ज निकालना है तो फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 5। अब चार्ज का वैल्यू फ्लक्स का वैल्यू दे दिया है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है आपको 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 1 इंटू 10⁻³ इसको क्वेश्चन में कह रहा है कि कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उसके अंदर में कोई नॉन चार्ज है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर जितना, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 सेंटीमीटर स्फीयर से इतना है तो बताना रेडियली इनवर्ट व्हाट इज नेट चार्ज ऑन स्फीयर। चार्ज बताना है कि स्फीयर में चार्ज कितना होगा। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और सॉल्व करके भी बना सकते हैं। ई दे दिया है, पहले गिवन लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया इतना, जो आपका कितना दूरी पे पूछ रहा है वो भी दे दिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, इसके कारण यहाँ पे फील्ड पूछ रहा है, इसको गॉसियन सरफेस बना दिए। तो डायरेक्ट ई का फॉर्मूला लिखते हैं, ई इक्वल टू क्या होता है के क्यू बाई डी स्क्वायर। ई दे दिया है, के पता है, क्यू आपको निकालना है और डी जो है दूरी वो 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए 0.2 मीटर। तो अब रख दीजिए ई के जगह पे कितना रख दिया 1.5 इंटू 10⁻³ 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू और डी कितना हो जाएगा 0.2 गुने 0.2। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से सॉल्व करके यहाँ से क्यू निकाल लेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन का यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका डायमीटर दे दिया है के बाद
चार्ज डेंसिटी भी दे दिया है। हमको बताना है फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर, स्फीयर पे चार्ज क्या है उस चीज को। देखिए चार्ज डेंसिटी दे देना मतलब सिग्मा दे दिया, सिग्मा कितना दे दिया 80 माइक्रो कूलम मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी देनी, सरफेस सिग्मा दे दिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। हमको निकालना है चार्ज, क्या निकालना है चार्ज किस पे है, स्फीयर पे है। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन है कि टोटल चार्ज क्या होगा, तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा सरफेस सिग्मा इनटू एरिया। इसको इधर ले तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा सिग्मा का वैल्यू है 80 माइक्रो में है, तो माइक्रो में आंसर आएगा। और एरिया की जगह पे रख दीजिएगा 4, अब पाई की जगह पे रख दिया 3.14 और इंटू आर के स्क्वायर। रेडियस कितना है, डायमीटर अगर 2.4 मीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा, वो रेडियस जो आप इसका जो हो जाएगा रेडियस हो जाएगा 1.2 मीटर। रेडियस जो देख रहे हो रेडियस कितना हो जाएगा 1.2 मीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 1.2 इंटू 1.2, तो ये मेरा आ गया एरिया। अब एरिया को यहाँ रख दीजिए 4 इंटू 1.31 इंटू क्या आ जाएगा 1.2 इंटू 1.2 क्या आ जाएगा 1.44। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से मेरा चार्ज आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे चार्ज निकाले। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज निकालना है, तो चार्ज का पहला का आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आएगा एक्चुअल में जो होगा वो चार्ज का वैल्यू क्या होगा। तो चार्ज का जो वैल्यू एक्चुअल में आप निकालिएगा एक तो आ जाएगा आपका कितना 1.44 इंटू 10⁻³ कूलम, इस तरह से आ जाएगा। अब मेरा दूसरा व्हाट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स निकालना है। तब फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, चार्ज हमको पता चल गया तो फ्लक्स आसानी से निकाल सकते हैं। फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज की जगह पे किसको रख देंगे, इसको रख देंगे, यानी कितना रख देंगे हम 1 पॉइंट जो आपका दिख रहा है आपका आ जाएगा वहां से 1 पॉइंट आपका 447 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻, यहाँ से आ जाएगा कितना 12। इसको डिवाइड कर लीजिए और यहाँ से मेरा जो आंसर कैलकुलेट करके आ जाएगा 1.63 और इंटू जो भी आपका यहाँ से देख लीजिएगा पावर क्या आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन है कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज और इस पे टोटल पे चार्ज इस तरह से मान लीजिए दे दिया है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यहाँ से डी दूरी पे हमको फील्ड का जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वैल्यू दे दिया। कह रहा है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इतना एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, देन द लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया हुआ है और डी दूरी भी दे दिया, यानी 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे 0.2 मीटर। हमसे पूछ रहा है लैम्डा क्या होगा, तो इसका जो फार्मूला होता है इनफाइनाइट के लिए वो हम लिखते हैं 2k लैम्डा बाई डी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे क्या होगा। ई का जो वैल्यू है ई कितना दे दिया है 9 इंटू 10⁻⁹ 4 और यहाँ के होता है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू लैम्डा डी कितना है 0.2। इस तरह से 9 से 9 कैंसिल, यहाँ जब ऐसे इसको ऊपर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। इसको जैसे ही काटिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये 5 को जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर क्या होगा 10⁴, इधर क्या होगा 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 इंटू 10⁻9 इंटू लैम्डा, यहाँ हो गया 10⁻, कितना हो गया 10, इधर हो गया 10⁴, 10 अगुने 10⁻9 तो कितना 10⁻10 इंटू लैम्डा। तो इसको कीजिएगा तो क्या 10⁻6 कूलम। इस तरह से मेरा आ गया लैम्डा का वैल्यू, हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट चलिए आखिरी क्वेश्चन है, बहुत समय लगा हम लोग को। चलिए आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। ये आखिरी क्वेश्चन क्या है इसको आराम से समझते हैं। कह रहा है 2 चार्ज 3 पैरेलल है एक दूसरे के, मतलब 2 चार्ज पैरेलल प्लेट है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इस पे चार्ज और इस पे चार्ज दोनों पे है लेकिन दोनों पे अपोजिट साइन है, एगो प्लस तो एगो पे माइनस। ये चार्ज डेंसिटी दे दिया सिग्मा इतना दे दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका दे दिया। कहना 2 पैरेलल प्लेट है, इनर ऑफ द फेस पे चार्ज दे दिया है लेकिन आउटर पे चार्ज नहीं है, बाहर वाला फेस पे चार्ज नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है व्हाट इज ई इन आउटर ऑफ फर्स्ट प्लेट। पहला प्लेट के आउटर पे चार्ज नहीं है तो फील्ड कितना होगा 0, दोनों का, पहला का भी और दूसरा का भी। आउटर पे क्या हो जाएगा 0, यानी ए का भी 0 का ऑप्शन, अब बी का भी क्या हो जाएगा 0 आउटर पे। लेकिन वो बोला है बिटवीन द प्लेट, अगर इसके बीच में निकालना हो तो, बीच में निकालना है तो ये प्लस वाला का जब यहाँ फील्ड देखिएगा तो जहां निकालना रहता है वहां क्या रखते हैं प्लस चार्ज, तो ये प्लस वाला का फील्ड इधर होगा और माइनस वाला क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा इधर ही होगा। मतलब नेट फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा ई प्लस ई, कितना हो जाएगा
2E। और हम लोग जानते हैं कि एक सीट का जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 2/ε0, 2/ε0। तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, क्या यहाँ पे रख देंगे वैल्यू। और वैल्यू क्या रखेंगे, तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि नेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई है, तो 2 इंटू ई की जगह पे रख देंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 से कट गया, सिग्मा बाई हो गया एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का वैल्यू हमको पता है 7 इंटू 10 टू दी पावर 17 इंटू 17 इंटू 10 पावर -22 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। इसको जैसे ही डिवाइड कीजिएगा आपका जो आंसर आने वाला होगा आंसर आ जाएगा। चलिए, अगर आपको इसी तरह से आपको चाहिए कि टोटल के टोटल मैं एक सीरीज लाया हूँ कि टोटल के टोटल मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सोल्यूशन करवाऊंगा, इस वीडियो का इलेक्ट्रोस्टैटिक का 1 शॉर्ट वीडियो भी ला रहे हैं 4 घंटा का, जो पूरा के पूरा एक शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये भी आपको शॉर्ट में बताना सिखाएंगे। अगर अभी तक आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दिल से कमेंट